जोहार झारखंड। हेलो फ्रेंड, स्वागत है झारखंड की तमाम 11 बड़ी खबरों के साथ। झारखंड की ताज़ा कोरोना अपडेट। झारखंड की कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,384 मिल चुका है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 90,385 है। वहीं कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 880 है। इस समय कुल रिकवरी रेट 92.81% है। वहीं एक्टिव केस 6,119 है। दोस्तों, आगे की खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड की 11 बड़ी खबरों की ओर। सीटेट की परीक्षा की तिथि घोषित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 19 सितंबर को आयोजित 50वीं आम सभा की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यूपी की शिक्षक भर्ती में सीटीईटी मान्य होने के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। एनसीटीई की ओर से 13 अक्टूबर को जारी मिनट्स में कहा गया है कि आगे से होने वाले सीटीईटी की वैधता आजीवन होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 5 साल के लिए मान्य होती है। सीटीईटी की वैधता आजीवन होने के कारण यूपी टीईटी में भी इसकी मांग उठ सकती है। साल में 2 बार जुलाई और दिसंबर होती है सीटेट परीक्षा। सीबीएसई हर साल 2 बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। सीटेट के पेपर 1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाते हैं, जबकि पेपर 2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाते हैं। सीटेट के पहले के नियमों के अनुसार सीटेट सर्टिफिकेट की वैधता 7 साल यानी रिजल्ट डेट के बाद से की रहती थी, लेकिन अब यह आजीवन मान्य रहेगा। पारा शिक्षक की स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू। प्रखंड संसाधन केंद्र में बुधवार को प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 194 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र की सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई। बीपीओ वीरेंद्र प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला शिक्षा अधीक्षक के निर्देशानुसार प्रखंड में कार्यरत सभी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य बुधवार को शुरू हुआ है। बुधवार को कांडी व लामारी कला संकुल में कार्यरत पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जा रहा है, जबकि शेष बचे मोरा, खारोंदा व शिवपुर पंचायत के पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट का सत्यापन का कार्य शुरू होगा। सर्टिफिकेट का सत्यापन करने वालों में सीआरपी अरुण कुमार, प्रभुराम, वीरेंद्र आर प्रजापति, जगन्नाथ चौधरी, शिक्षक राकेश कुमार, सत्येंद्र महाता, विनय कुमार सहित अन्य लोग शामिल थे। झारखंड में प्याज आम आदमी को रुलाएगा। लंबे समय बाद प्याज की कीमतों एक बार फिर आसमान छूने लगी है। प्याज के साथ 2 जून की रोटी खाने वाले गरीब के लिए यह किसी आफत से कम नहीं है। ऐसा महाराष्ट्र व दक्षिण भारत में एक साथ बाढ़ आने की वजह से हुआ है, जिसमें प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। साक्षी, मानगो, बिष्टुपुर, कदमा, गोलपुर समेत तमाम खुदरा बाजार में आलू प्याज की दुकान पर 40-45 रुपये प्याज बिक रहा है। दुकानदार ग्राहकों को यह कह रहे हैं कि वे
क्या करें जब वे 42 रुपये खरीद कर ला रहे हैं तो 45 रुपये कैसे नहीं बेचे। रोज 125 टन प्याज खा जाता शहर। जमशेदपुर में हर दिन प्याज के 5 ट्रक आते हैं। एक ट्रक में 25 टन प्याज होता है, लिहाजा शहर में प्रतिदिन 125 टन प्याज की खपत होती है। सावन के महीने में प्याज की आवक लगभग आधी हो जाती है, इसलिए कारोबारी 2-3 ट्रक ही मांगते हैं। अब 5 ट्रक मांग रहे हैं तो महंगाई की वजह से बिक्री कम हो गई है। पूजा के बाद दाम होगा कम। प्याज का दाम अभी तो चढ़ाना शुरू हुआ है। दुर्गा पूजा के बाद जब प्याज की नई फसल बाजार में आएगी तब दाम कम होंगे। उन्हें जैसा भाव मिलेगा वैसा बेचेंगे। इंडियन ट्रेन का चक्का जाम। यदि आप त्योहार के सीजन में घर जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। जी हां, रेलवे दशहरा, दीपावली और छठ त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए 196 जोड़ी नई ट्रेनें चला रही है। लेकिन गुरुवार को यात्रा करने से पहले आपको इस खबर पर एक बार नज़र डालनी चाहिए। दरअसल देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रेलवे कर्मचारियों को अभी तक बोनस नहीं मिला है, जिससे वे नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस नाराज कर्मचारियों ने 22 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। रेलवे ट्रेड यूनियन के माने तो वे 22 अक्टूबर को देश भर में ट्रेनों को 2 घंटे तक रोक सकते हैं। इसके लिए उन्होंने धमकी दी है। यही नहीं, ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन ने पूरे देश में हड़ताल की चेतावनी दी है। यहाँ चर्चा कर दे कि रेलवे कर्मचारी संघ ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि दुर्गा पूजा के शुरू होने से पहले दिया जाने वाला बोनस जारी नहीं किया जाता है तो कर्मचारी इसके खिलाफ विरोध दर्ज करेंगे। SBI का त्योहार ऑफर। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को आवास ऋण पर ब्याज दरों में 0.25% की छूट देने की घोषणा की है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI के ग्राहकों को उनके सिविल स्कोर के हिसाब से योनो के जरिए आवेदन करने पर 75 लाख रुपए से अधिक के आवास ऋण पर ब्याज में 0.25% की छूट दी जाएगी। योनो बैंक का डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म है। SBI की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि अपनी त्योहारी पेशकश के तहत वह ग्राहकों को 30 लाख रुपए से अधिक के और 2 करोड़ रुपए तक के आवास ऋण पर क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज दर में 0.20% की छूट देगा। पहले बैंक ने 0.10% की छूट देने की घोषणा की थी। यह योजना देश भर के लिए होगी। यही छूट 8 महानगरों में 3 करोड़ रुपये तक के आवास ऋण पर दी जाएगी। यदि ग्राहक योनो मंच के जरिए ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो 0.05% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। बैंक अभी 30 लाख रुपये तक का आवास ऋण 6.90% की निचली ब्याज दर पर दे रहा है। 30 लाख रुपये से अधिक के आवास ऋण पर ब्याज दर 7% है। गैस सिलेंडर से होगी दाह संस्कार। झारखंड के हजारीबाग में अब दाह संस्कार गैस सिलेंडर से होगा। यह बात हजारीबाग के नगर आयुक्त माधवी मिश्रा ने कही है। नगर निगम क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने शहर के खिरगांव मुक्तिधाम में वर्षों से बेकार पड़े विद्युत सौदागरी को चालू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अब विद्युत सौदागरी बिजली के बजाय गैस सिलेंडर से संचालित होगा। इसके लिए करीब 7.50 लाख रुपये की प्रकलन राशि तैयार कर टेंडर निकालने की कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त माधवी मिश्रा ने साथ ही साथ विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। जिन योजनाओं का अब तक टेंडर नहीं हुआ है उस पर शीघ्र काम करने को कहा। शहर के कालीबाड़ी स्थित मीठा तालाब सब्जी बाजार परिसर में
मार्किंग समेत G+2 मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है, जिसके बेसमेंट में पार्किंग, पहले और दूसरे तल्ले पर बाजार लगाने की व्यवस्था होगी। झारखंड में डबल मर्डर जांच के आदेश। गुमला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद गुमला में 2 हॉकी खिलाड़ियों की हत्या मामले में पुलिस रेस हो गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डबल मर्डर केस में 5 युवकों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि रायडीह थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 2 हॉकी खिलाड़ियों को टांगी से काटकर हत्या कर दी थी। जानकारी मिलते ही सीएम ने उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को कड़ी कार्रवाई करते सूचित करने का आदेश दिया था। गुमला जिले के घोर उग्रवादी प्रभावित रायडीह थाना क्षेत्र के खुरसुता गांव में चैनपुर थाना के नाथपोल गांव निवासी विनोद इक्का व बेदोरा गांव निवासी राहुल तिर्की उप गुर्जर की हत्या के बाद गुमला पुलिस हत्या के कारण व हत्यारों की तलाश में जुट गई है। हालांकि हत्या के 24 घंटे के बाद भी पुलिस को अभी तक किसी प्रकार का सुराग नहीं मिला है। इस हत्याकांड में पुलिस संदेह के आधार पर नाथपोल गांव से 5 युवकों को हिरासत में लेकर थाना में रखकर पूछताछ कर रही है। झारखंड में मौसम की बेरुखी। बंगाल की खाड़ी में बार बार निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। इस कारण हवा का रुख नहीं बदल पा रहा है। हवा का रुख नहीं बदलने कारण मानसून की वापसी नहीं हो रही थी। अब वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। 2 से 3 दिन मानसून झारखंड से वापस हो सकता है। झारखंड में आमतौर पर मानसून की वापसी अक्टूबर के मध्य सप्ताह 10 से 15 अक्टूबर तक हो जाती है, लेकिन इस बार 22-23 अक्टूबर के बाद ही मानसून की वापसी की उम्मीद है। 22 अक्टूबर से एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है। इस कारण मानसून के वापस होने की उम्मीद इसके बाद ही संभव है।